हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत कल्चरल एंड ट्रैवलिंग वीडियोज़ में। जैसा कि हमेशा से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता आया हूं और इस बार मेरा ट्रिप होने जा रहा है माता वैष्णो देवी के लिए। आप सभी भक्तों को मेरे तरफ से जय माता दी। अभी मैं उपस्थित हूं रांची के हटिया रेलवे स्टेशन में और मेरा ट्रेन 5 बजे शाम का था, लेकिन अभी 1 घंटा लेट है। तो तब तक हम लोग सभी साथी यहीं पर हैं। देखिए मेरे ये जो 4 साथी भी मेरे साथ में हैं। और ये जो यात्रा है हटिया से जम्मू तवी के लिए हम लोग जाएंगे। लगभग 45 घंटे का रास्ता है। पता नहीं कैसा क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रेन का समय बहुत ही ज़्यादा देर है। 45 घंटा ट्रेन के अंदर बिताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए अब जैसे ही ट्रेन आता है हम लोग सभी यहाँ से जम्मू तवी के लिए रवाना होंगे। उसके बाद संबलपुर टू जम्मू तवी एक्सप्रेस देखिए पहुँच चुका है। और अभी हम लोग का कोच नंबर S6 है। हम लोग अपना पोजीशन लेके खड़ा हैं। कुछ ही देर में हम लोग ट्रेन बैठ जाएंगे और आगे की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ट्रेन बैठने के बाद हम सभी साथी लगभग अगले दिन सुबह 9:30 बजे प्रयागराज पहुंच जाते हैं। और ये गंगा का बहुत ही सुंदर दृश्य हम सभी ट्रेन से ही इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। प्रयागराज को एक और नाम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थली है। और हम लोगों ने इस तरह से यहाँ गंगा का दर्शन किया। इसके बाद आगे की यात्रा हम लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग अब पहुंच चुके हैं लगभग 39 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अमृतसर। और यहां पर हम लोगों ने वंदे भारत ट्रेन को नज़दीक से देखा। यहां पर कुछ लोगों ने बताया कि आगे पठानकोट पहुंचने के बाद हम लोग का जो प्रीपेड सिम है, जो झारखंड का लोकल सिम है, वो वहां पर वर्क नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, फाइनली हम सभी रांची से जम्मू तवी पहुंच चुके हैं। और जम्मू तवी से फिर हम लोगों को भी कटरा के लिए यात्रा करना है। यहां से कटरा की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं कटरा से माता का भवन जाने के लिए यात्रा हम लोग आरंभ करेंगे। चलिए यहाँ से अब हम लोग कटरा के लिए बस या ट्रेन कैसे जाते हैं इसका हम लोग इंतज़ाम करने जा रहे हैं। जम्मू तवी पहुंचने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी बस स्टैंड, जो बिल्कुल सामने है स्टेशन के। यहाँ से देखिए, अगर सामने अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपका ये नीला सा बोर्ड दिख रहा होगा रेलवे स्टेशन का। ठीक है, सामने एकदम है। और बस यहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारा, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी बस तभी जाता है जब उसमें पूरा भक्त पूरा भर जाते हैं, उसके बाद ही बस निकलता है। तो अभी हम लोग इस बस में बैठे हैं, उसको भी जाने में टाइम है। तो अभी हम लोग बस स्टैंड में हैं और यहाँ पर हम लोगों ने किराया पता किया। तो ये जो नॉर्मल बसेस है उसका किराया 100 रुपये है।
और बाकी यहाँ टैक्सी का भी सुविधा है। अगर 5, 6, 7 लोग आप लोग आते हैं तो उसमें आप टैक्सी भी कर सकते हैं। टैक्सी का किराया मैंने पता नहीं किया, पर आप बस सबसे बेहतर है, बस सबसे बेहतर सुविधा है यहाँ के लिए। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कटरा के लिए, जो लगभग यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी में है, और वहीं से हम लोग का फिर वैष्णो देवी का यात्रा शुरू होगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया। उसके बाद एक पोस्टपेड सिम जो कि जम्मू में अनिवार्य है, उसके बिना हम लोग नेटवर्क किसी भी तरह का यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पहले सिम लिया। उसके बाद जम्मू शहर का ये भव्य नज़ारा देखते हुए कटरा की ओर प्रस्थान करने लगे। ये कुछ नज़ारे हैं जो आप सभी को हम दिखा रहे हैं, जो जम्मू शहर का है, और बहुत ही खूबसूरत तरह से इस शहर को सजा कर रखा गया है। एक और जानकारी आप सभी भक्तों को हम बता देना चाहेंगे जो वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं। अगर आप सितंबर माह में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप सभी को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वहाँ ठंड होगा, क्योंकि अभी हम लोग जम्मू में हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने तो ठंडा सोचकर गर्म कपड़े भी लेके आए हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि इसका कहीं ज़रूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ से हम लोग कटरा निकल चुके हैं और वहाँ का आप लोग को दृश्य दिखा रहे हैं। जम्मू से अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। ये देखिए वेलकम टू कटरा का साइन बोर्ड लगा हुआ है, और ये बैक साइड तिरुकटा पहाड़ी आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो देखिए वैष्णो देवी का धाम यहीं पर है, और हम लोग को इसी का चढ़ाई करना है, और इसके लिए हम लोग कल सुबह निकलेंगे। वेलकम टू कटरा। हम लोग श्री माता वैष्णो देवी के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने एक होटल लिया है, और अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए नज़ारा, इसी का चढ़ाई हम लोगों को करना है। ये देखिए, चलिए आप सभी को मैं अपना कमरा दिखाता हूँ। कैसे कटरा पहुंचने के बाद हम लोगों ने आराम से फ्रेश होकर और फिर निकल जाते हैं कटरा के जो दुकानें हैं, जो रात का नज़ारा है उसे देखने के लिए हम लोग पूरा टाउन को घूमते हैं, और इसके नज़ारा आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये कटरा का मुख्य चौक है। यहाँ से त्रिकुटा पहाड़ी आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस जगह को सजाया गया है। रात का सीन है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, और बहुत एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि अगले दिन सुबह हम लोगों को माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए त्रिकुटा पहाड़ी की चढ़ाई भी करना था। ये दुकानें बहुत ही अद्भुत। आप सभी भक्तों को ये बता दें कि जब भी आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर एक यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और अभी हम लोग वो कार्ड लेने जा रहे हैं, ताकि हम लोग सुबह उस बिना टाइम गंवाए अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकें। तो आइए आप सभी को हम कार्ड दिखाते हैं कि ये कार्ड कैसा होता है। हम लोग कार्ड लेने के लिए उस यात्रा कार्ड के ऑफिस से पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल कटरा बस स्टैंड के सामने है, पर हम लोगों को कार्ड नहीं मिल पाता है उस समय। उन्होंने कहा कि आप
सुबह भी आराम से ले सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह लेंगे, और देखिए हम लोग नहा धोकर फ्रेश होकर सुबह सुबह पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और फाइनली हम लोग यहाँ पर से कार्ड ले लेते हैं, जो कार्ड कुछ इस प्रकार का होता है। ये वैष्णो धाम का सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम लोग यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ से औपचारिक तौर से यात्रा का शुरुआत हो जाता है। और यहाँ पे एंट्री गेट है। यहाँ पे आपको अपना यात्रा कार्ड जो आपने बनवाया है, इससे पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आप लोग को यात्रा कार्ड बनवाना अनिवार्य है। बिना यात्रा कार्ड के आप लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। और ये सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा का प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे आपको यात्रा कार्ड का अपना जांच करवाना पड़ेगा। ये देखिए सभी लोग लाइन पे लगे हुए हैं। आप सभी को बताते कि यहाँ जो एंट्री गेट आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से आगे आप लोगों को कैमरा ले जाने का अलाउंस नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत ही सोच समझ कर आएँ और अपने कैमरे को, अच्छा होगा कि आप अपने जहाँ पर रुके हुए हैं, जहाँ आपने होटल लिया है या रूम लिया है, आप वहीं पर छोड़ के आएँ। बाकी आगे की यात्रा चलिए आप सभी को आनंदित रूप से दिखाते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा। बाणगंगा के बारे में यह मान्यता है कि जब हनुमान जी माता वैष्णो देवी को बचाने के लिए आए थे, तो उस समय हनुमान जी को प्यास लगता है और माता वैष्णो है वो अपने बाण से इस गंगा को प्रकट करती है, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे स्नान करके देख सकते हैं, बहुत लोग अभी यहाँ स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद ही लोग यहाँ से आगे की रास्ता को तय करते हैं। ये मेरे साथी देखिए, यहाँ पर एक फ्री मुंडन शॉप भी है, जहाँ पर आप मुंडन करवा सकते हैं। दान के स्वरूप में कुछ आप दे सकते हैं, या फिर जैसे आपकी जो चले बने वो आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम लोग बिल्कुल तैयार और आगे की यात्रा प्रारंभ हो चुका है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये रास्ते का कुछ नज़ारा आप सभी को दिखा रहे हैं। आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर आएँ, जब यात्रा शुरू करें तो प्रयास करें कि आपके साथ सामान बहुत कम हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप सामान को संभालने के चक्कर में थक जाएं, तो बिल्कुल लाइट वेट सामान लेके चलें। यात्रा जारी है और अभी हम लोग लगभग आधी दूरी पहुंचने वाले हैं, जहां अर्धकुमारी माता का मंदिर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी लग रहा है कि हम लोग जम्मू और कश्मीर के वादियों में हैं। ये देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सामने का जो लोकेशन है वो दिख पा रहे हैं हम लोग अभी अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं, जो लगभग वैष्णो देवी के आधे रास्ते तक का दूरी तय करता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा अभी यहाँ पर का है। मौसम भी बिल्कुल सुहावना। अर्धकुमारी माता के मंदिर के बारे में आप सभी भक्तों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस मंदिर के अंदर एक गुफा है जिसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है, और माना जाता है कि माता वैष्णो यहाँ पर अपने बाल्यावस्था में 9 महीने तक अंदर तपस्या करती हैं, और इसी गुफा के बाहर बजरंगबली उनकी रक्षा के लिए खड़ा रहते हैं। इस तरह का आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो इसी गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, लेकिन यह गुफा बहुत संकरा होने के कारण यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, और जो भी भक्त आते हैं वे यहाँ पर पहले पर्ची कटवा कर उसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। फिर वापसी में अर्धकुमारी माता का दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने भी पर्ची कटवा लिया है, और ये पर्ची कुछ इस प्रकार से होता है। ये पर्ची कटवाने के लगभग 17-18 घंटे बाद आपका नंबर आता है, और तब आप उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ गुफा का दर्शन कर पाते हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल पड़ते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अभी हम लोग हैं जम्मू कटरा के हसीन वादियों में, और अभी हम लोग वैष्णो देवी यात्रा का लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर चढ़ाई हम लोग को भी और करना है। और बहुत मौसम बहुत सुनहरा है। यहाँ का बादल कभी आ जा रहा है, कभी हट जा रहा है, कभी सामने पूरा धुंधला, कभी पूरा क्लीन। बहुत ज़बरदस्त मौसम। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आए घूमने यहाँ पर। बहुत ही खुशनुमा मौसम। अभी हम लोग वैष्णो देवी के भवन के लिए चढ़ाई कर रहे हैं, और पूरा मौसम कुहैसा से ढका हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जब भी मौका है दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ वैष्णो धाम, यही कहेंगे। ये देखिए मेरे साथी सभी चल रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल माता रानी के भवन के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और जैसा कि हम लोग वीडियो में देखा करते थे रोपवे को, आज हम लोगों ने इसे सामने से देखा। ये रोपवे काम करता है माता वैष्णो देवी के भवन से लेकर बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाने के लिए, और आगे की वीडियो में हम लोग भी इसकी सवारी करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका दृश्य रहता है।
श्री माता वैष्णो देवी के भवन के नज़दीक पहुंचते ही आप सभी को ये भोजनालय दिख जाएगा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। और यहाँ पर बहुत ही कम कीमत में आप लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मात्र 25 रुपये में हम लोगों ने यहाँ राजमा चावल खाया, और जिसका स्वाद अच्छा था और प्राइस भी। इसलिए आप सभी को भी हम यही कहेंगे, जब भी आएँ यहीं पर भोजन करें, क्योंकि भोजन अच्छा होता है। बाकी ये देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन के नज़दीक पहुंचने के बाद ये दुकानें जो लगी हुई हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा है माता रानी के भवन का, जिसे देखकर हम लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा हर्ष होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। और हम लोग अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को अब करना था स्नान, और मोबाइल और बैगेज वगैरह सब हम लोग को जमा करना था, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम लोगों को मोबाइल या किसी भी भक्त को मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। इसलिए सब कुछ हम लोगों ने लॉकर में जमा किया। और यहाँ पर नहाने के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। आप लोगों को ऐसा कभी फील नहीं होगा, ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि कुछ यहाँ कमी है। वो हर ज़रूरत का ध्यान रखा गया है, जो एक श्रद्धालु के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम लोग स्नान करके फिर से रेडी हो जाते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अब हम लोग श्री माता वैष्णो देवी से रोपवे के द्वारा पहुँच जाते हैं भैरवनाथ बाबा के मंदिर, और जहाँ से ये भवन का नज़ारा आप सभी को दिखा रहे हैं। मन बिल्कुल दर्शन के बाद गदगद था। और अब भैरवनाथ के मंदिर के प्रांगण में हम लोग अभी हैं, और यहाँ से आप सभी को भैरवनाथ मंदिर के नज़ारे का दर्शन करा रहे हैं। ये रहा भैरवनाथ बाबा का मंदिर। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जब आप भैरवनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ भंडारे का एक आयोजन है जो हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पर आप सभी आकर भंडारे का आनंद ले सकते हैं। यही है वो लंगर जहाँ पर आप सभी भोजन कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम लोग वापस में पहुँच चुके हैं फिर से अर्धकुंवारी माता मंदिर, जहाँ पर हम लोगों को अभी गर्भजून गुफा का दर्शन करना है। पर अभी हम लोगों का लाइन आया नहीं है, हम लोग अभी इंतज़ार में हैं। अभी रात के बज चुके हैं लगभग 9, और हम लोगों ने यहाँ पूछा कि हम लोगों का नंबर कब आएगा, तो उन्होंने बोला कि लगभग 12-1 बजे की रात में नंबर आएगा। तो तब तक हम लोग बाहर यहाँ वेट कर रहे हैं। ये जो काउंटर आप सभी को दिख रहा है, यहाँ से आप सभी रात के लिए कंबल ले सकते हैं, जिसका सिक्योरिटी मनी प्रत्येक कंबल 100 रुपया होता है। और जब ये कंबल आप वापस करते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाता है। तो कंबल का सुविधा यहाँ पर है। आप सभी को ठंड से बहुत ज़्यादा घबराने का बात यहाँ पर नहीं है। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए। हम लोग का नंबर सुबह तक नहीं आने के कारण हम लोगों ने
एक व्यवस्था जो मंदिर के द्वारा किया गया है। 300 रुपये पर व्यक्ति के चार्ज देकर आप सभी सुबह या शाम के आरती में शामिल होकर सीधे गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यही किया और चार्ज देकर गर्भजून गुफा और आरती का आनंद लेकर और अब हम लोग आगे की उतराई की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त हम सभी ये इलेक्ट्रॉनिक मसाज का भी मज़ा लेते हैं, जो भी बहुत कम प्राइस। रास्ते में हम सभी गुलशन कुमार जी के भंडारा का भी आनंद लेते हैं, जहाँ का भोजन बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से खिलाया गया। अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुका है और हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ सके। देखिए ये एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग गए थे और हम लोग वापस आ चुके हैं। लगभग यात्रा की बात करें तो 30 घंटे का रास्ता लगभग हम लोगों ने तय किया और यहाँ पर हम लोग का यात्रा पूरा होता है वैष्णो देवी का।